आप जब भी किसी नई वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उनमें से बहुत सी वेबसाइट पर कुकी कंसेंट का पॉपअप आता है जिसमें एक्सेप्ट ऑल या फिर फंक्शन ऑनली का ऑप्शन रहता है। और अगर हम इस तरह के नोटिफिकेशन को अलाउ कर देते हैं तो वो वेबसाइट हमारे किस तरह के डाटा को एक्सेस करते हैं तथा क्या इस तरीके के नोटिफिकेशन आना किसी वेबसाइट के ऑथेंटिकेट होने का साइन है, तो आइए इसे जानते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कुकी एंड व्हाई वेबसाइट आस्क परमिशन टू अस फॉर यूज कुकीज। कुकीज एक बहुत छोटा सा डाटा होता है जो कि हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल आदि के वेब ब्राउजर में किसी वेबसाइट के द्वारा स्टोर किया जाता है और हमारे द्वारा उस वेबसाइट में भरी जाने वाली जानकारी या फिर उस वेबसाइट में देखे जाने वाले पेज के साथ हमारे द्वारा उसमें बिताए जाने वाले समय आदि को उस वेबसाइट को बताती है। इस जानकारी की मदद से वेबसाइट को आपकी पसंद या फिर नापसंद का अंदाजा लग जाता है तथा उसमें आपको वही चीजें पहले दिखती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वहीं इसके अलावा आपने किसी वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर आदि में लॉगिन किया है और आप उन वेबसाइट्स को उसी ब्राउजर में दोबारा खोलते हैं तो आपकी ब्राउजर में सेव हुई कुकी की वजह से ही उनमें दोबारा लॉगिन नहीं करनी पड़ती और जब तक आप लॉग आउट नहीं करते तब तक उस ब्राउजर में आपकी आईडी लॉगिन रहती है। यानी कि कुकीज के ही द्वारा वेबसाइट अपने यूजर को पहचानते हैं और उसके यूजर बिहेवियर के साथ उसका डिवाइस टाइम, उसकी लैंग्वेज तथा कंट्री आदि की नॉलेज रखते हैं जिससे वह अपने यूजर को बेटर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस और एड दे सकें। वैसे यह कुकी कोई वायरस या फिर स्पाईवेयर नहीं है और इसे लेकर कई तरह के कानून हैं जो कि किसी भी वेबसाइट को कुकीज के इस्तेमाल के समय पालन करनी होती हैं और इन्हीं कानून की वजह से कुकी कंसेंट का ऑप्शन आता है। और कोई भी वेबसाइट अपने कुकी के जरिए किस तरीके के डाटा को ले रही है उसे अपने प्राइवेसी पॉलिसी पेज में बताना होता है। वैसे जनरली ब्राउजर कुकीज 5 प्रकार की होती हैं जिनमें से कोई वेबसाइट सेशन कुकी जो कि टेम्परेरी कुकीज होती हैं और परमानेंट कुकी जो कि लॉगिन डिटेल सेव करती हैं तथा थर्ड पार्टी कुकीज जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती हैं का इस्तेमाल करती हैं। और इनके अलावा बाकी 2 अन्य प्रकार की कुकीज मालवेयर की तरह होती हैं जो कि स्पैमी वेबसाइट यूज करती हैं और ये जनरली पायरेटेड मूवीज, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या एडल्ट कंटेंट वेबसाइट यूज करती हैं, इसलिए इस तरह के स्पैमी वेबसाइट को खोलने से बचना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि जेन्युइन वेबसाइट की। तो हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए ही गाइडलाइन है और अगर कोई वेबसाइट आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन तथा अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपने नागरिकों के प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाता है तथा कोई भी वेबसाइट या कंपनी उनके किस तरह के डाटा को स्टोर कर सकता है और किस तरीके का नहीं, उसके लिए उन्हें अधिकार दिए गए हैं और वह चाहे तो अपने डाटा को देने से मना भी कर सकते हैं और उसके वेबसाइट को नॉन पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के लिए बाध्य कर सकते हैं तथा अगर कोई वेबसाइट ऐसा ना करे तो उस पर केस हो सकता है, चाहे वो किसी दूसरे देश की वेबसाइट ही क्यों ना हो, तथा उसे 5 लाख यूरो यानी कि लगभग 4 करोड़ 44 लाख रुपए तक का हर्जाना यूजर को देने होंगे। तो किसी भी वेबसाइट को इस पेनाल्टी से बचने के लिए यूरोपीय यूनियन के GDPR तथा कैलिफोर्निया के CCPA गाइडलाइन को फॉलो करना होता है तथा इस जगहों पर यूजर्स को पर्सनलाइज्ड एड दिखाने या फिर उनके ब्राउजर में कुकी के इस्तेमाल करने के लिए उनकी परमिशन लेनी होती है तथा उन्हें अपने कुकी के द्वारा लिए जाने वाले डाटा की डिटेल देनी होती है और यह भी बताना होता है कि यह डाटा क्यों ले रहे हैं और इसका क्या इस्तेमाल करेंगे और क्या वह इसे किसी थर्ड पार्टी कंपनी को भी देंगे या नहीं। तो यूजर चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकता है या फिर इसे डिनाई भी कर सकता है, जिसकी वजह से वेबसाइट उस ब्राउजर में कुकीज का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो होता यह है कि वेबसाइट यूरोप तथा कैलिफोर्निया के यूजर के लिए कुकी कंसेंट के पॉपअप या बैनर के जरिए कुकी के इस्तेमाल के लिए यूजर को परमिशन मांगती है, लेकिन वो इस चीज को सिर्फ यूरोपीय कंट्री या फिर कैलिफोर्निया के लिए सेट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि उनके वेबसाइट का यूजर किस कंट्री से उनके पेज को खोलेगा, इसलिए वो इस बैनर को वर्ल्ड वाइड इंप्लीमेंट करते हैं और जब हम इंडिया से किसी भी नई वेबसाइट को खोलते हैं तो हमें भी ये बैनर दिखाई देते हैं और हम भी अपने यूजर डाटा को देने से मना कर सकते हैं। तो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।